जमाकर्ता के तौर पर जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं जयपुर में। यहाँ जयपुर राजधानी में सरकार को ये आगाह कर रहे हैं और जो कंपनियां हैं जो फ्रॉड करती हैं चिटफंड के नाम से लोगों से, गरीब लोगों से पैसे इकट्ठा करके लूटती है, उनके खिलाफ जोरदार आज हल्ला बोला है। यहाँ पर मैं चाहूंगा कैमरामैन को थोड़ा जूम करके दिखा दे, सबके हाथों में आपको तख्ती नजर आएगी, सब अपने अपने कोटेशन लिखे हुए हैं और आप देख सकते हो कि यह तमाम जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ लोग लामबंद हो गए हैं। यहाँ पर मेरे सामने मदन जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा और जोरदार तरीके से अभी पिछले मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली में भी इन्होंने प्रदर्शन किया है, आज भी इन्होंने प्रदर्शन के लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार को चेताया है। बात करता हूँ मदन जी, मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान सरकार से सीधी चेतावनी, क्या लगता है जब आर पार की बात होगी? बिल्कुल आर पार की है साहब। या तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत राज्य सरकार राज्य के तमाम ठगी पीड़ितों का 180 दिन में भुगतान करे, वो भी इनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना जो एक्ट कहता है। अन्यथा 23 मार्च को हम राजधानी दिल्ली का घेराव करेंगे, तमाम राज्य सरकारों की शिकायत प्रधानमंत्री से करेंगे, प्रधानमंत्री की शिकायत भी प्रधानमंत्री से करेंगे। जिस कानून को देश की संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया, महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर साइन किए, तमाम राज्य सरकारों ने एफिडेविट फाइल की कि हमने इसको लागू कर दिया है, स्पेशल कोर्ट बना दिए हैं, सक्षम अधिकारी कर दिया है, EPs अपॉइंट कर दिए हैं। उसके बावजूद स्थिति ये है कि कहीं भी लोगों का भुगतान अभी नहीं हो रहा है, तो हम 23 मार्च को आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। चेतावनी देंगे सरकारों को कि यदि आपने मतलब ये चेतावनी तो अभी हम जारी कर रहे हैं कि यदि आपने 23 मार्च 2023 से पहले एक बात मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो खुद उस कंपनी के हिस्सा थे। अभी एक सारा इंडिया का एक बंदा जो खुद संग्रह करता है, कलेक्ट करता है पैसे को, फिर कंपनी को जमा कराता है। यहाँ पर वो व्यक्ति जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी की पॉलिसी को प्रमोट करते हैं, आज वो भी बड़ी संख्या में है। क्या उनके खिलाफ है या वो भी कंपनी के खिलाफ है? देखिए सर, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एजेंट जो है वो कंपनी को प्रमोट नहीं करता है, वो तो केवल अपना पेट पालने के लिए, चूँकि बेरोजगार है, देश का प्रधानमंत्री, राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स, जिले का DM, SP और तमाम देश के बड़े सेलिब्रिटीज़ ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पक्ष में खड़े होते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं और हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को एजेंटों को दोषी नहीं, एजेंट कोई दोषी नहीं है, बिल्कुल भी। इसमें पूरी तरह से कंपनीज दोषी हैं। कंपनीज को प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज़ जो हीरो हीरोइंस हैं या खिलाड़ी हैं वो दोषी हैं, और सबसे बड़ा दोष तो स्टेट का है, राज्यों का है, सरकारों का है, जिन्होंने समय रहते इन कंपनीज के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और जब की भी 21 फरवरी 2019 में बट्स ऑर्डिनेंस जब सरकार लेकर के आई, तो देश की 2 लाख कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक साथ बैन कर दिया गया। वही बट्स ऑर्डिनेंस, जिसको हम बट्स एक्ट भी बोलते हैं, वो ये भी कहता है कि सरकार जमाकर्ताओं का पैसा 180 दिन में उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस करेगी। तो आपने कंपनी बैन कर दी, सोसाइटी बैन कर दी, बहुत अच्छा किया, देश को ठगों से बचाने का काम किया, लेकिन लोगों का पैसे का भुगतान क्यों नहीं किया? 4 साल होने जा रहे हैं, 21 फरवरी 2019 से लेकर अब तक लोगों का भुगतान इसी एक्ट के तहत नहीं किया गया। तो ये लड़ाई है हमारी। जब कानून 2 बात कहता है, आप लोग जब ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां हैं, रोजाना आप भी देख रहे हो, एजेंट भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत से एजेंट हैं कि ऑलरेडी अभी भी कंपनियों में काम कर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुनिए, अभी भी काम कर रहे हैं, वो यहाँ पीड़ित परिवार का प्रदर्शन में भी है और वहाँ शाम को जाएंगे, किसी से वो काम भी करेंगे। ये दोनों पॉलिसी को आप बैन नहीं कर रहे हो क्या? आप ऐसे की छुट्टी नहीं कर रहे हो कि यहाँ पर वही लोग आए जो कम से कम ऐसे परिवारों को बचाए? आप दोनों तरफ काम कर रहे हो, एक तरफ तो पीड़ित परिवार है उनका साथ दे रहे हो, एक उन प्रमोटर को भी अपने साथ ले रहे हो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे साथ ऐसा कोई आदमी नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूँ वो अपनी मर्जी से आया होगा, हमने नहीं बुलाया होगा। मैं साफ साफ कहता हूँ कि जो किसी कंपनी में अभी भी नेटवर्किंग का काम करते हैं या पोंजी स्कीम में कोई साथी जुड़े हुए हैं, तो वो हमसे दूरी बना कर। आपका संगठन ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करता? बिल्कुल नहीं, बहिष्कार करता है। बल्कि मैं तो देसी भाषा में गालियाँ देता हूँ ऐसे लोगों को, मैं उन्हें ठग कहता हूँ कि ठगों को जो है ये
राजस्थान में बहुत सारे पीड़ित हैं। राजस्थान सरकार से या प्रतिनिधि मंडल से कभी आपकी बात हुई है, कोई आश्वासन मिला? राजस्थान सरकार से पिछले 2 महीने पहले, शायद तारीख मुझे याद नहीं रही है, मैं आया था 4 अक्टूबर को मैं आया था यहीं सीएम रेजिडेंस पे। उनके ओएसडी से बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था मेरी तमाम चीज़ों पे, जो मैंने 4-5 चीज़ें उनके सामने रखी कि यहाँ बर्ड्स एक्ट लागू है, आपने डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को यहाँ सक्षम अधिकारी बनाया है, लेकिन उसकी बात न पीपी सुनता है न पुलिस सुनती है, और इस वजह से वो आज तक उतनी तादाद में परिवार दाखिल नहीं कर सका स्पेशल कोर्ट्स में, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं बर्ड्स एक्ट की, जितने यहाँ पर जो ये करोड़ों पीड़ित हैं। तो इसको बदलिए, आप डीएम साहब को बनाइए यहाँ सक्षम अधिकारी, चूँकि पूरे देश में डीएम है और एक्ट में लिखा है साफ साफ, उसकी धारा 7 कहती है बर्ड्स एक्ट की कि जो सक्षम अधिकारी होगा वो कम से कम सचिव स्तर का अधिकारी होगा। तो डिप्टी रजिस्ट्रार तो बहुत छोटा अधिकारी होता है बेचारा। कुल मिलाकर प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ कमजोरी नजर खामियां हैं। देखिए, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं वास्तव में वो ठग हैं, सच्चाई ये है, और वो नहीं चाहते कि बर्ड्स कानून की अनुपालना ठीक से सुनिश्चित हो, इसलिए वो केवल जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमारी लड़ाई इस लॉलीपॉप के ही खिलाफ है। नारा भी हो रहा था कि भाई पैसा नहीं तो मतदान। हाँ बिल्कुल, पहले भुगतान फिर मतदान, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। हम 20 करोड़ से ज़्यादा ठगी पीड़ित परिवार हैं देश में, और मैं समझता हूँ 23 मार्च तक हम इन लोगों को इतना तैयार कर देंगे, सजग कर देंगे कि 23 मार्च से पहले सबका भुगतान नहीं हुआ, जो भी आवेदन करेंगे बर्ड्स एक्ट के तहत, तो 23 मार्च को हम इस देश के पूरे बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करने का ऐलान कर देंगे। शपथ लेके दिल्ली से वापस चलेंगे कि मतदान का बहिष्कार किया। बिल्कुल बिल्कुल, 23 मार्च तक राजस्थान सरकार ने भुगतान नहीं किया तो बहिष्कार होगा पूरी तरह से, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, सबका भी। हमारा कोई भी साथी पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं जाएगा यदि भुगतान नहीं होगा। ये थे मदन लाल जी, ये बता रहे थे मुझे कि सरकार को सीधा इन लोगों ने आग्रह भी किया है, चेताया भी है कि जो जमा पूंजी जो पीड़ित परिवार है उनका भुगतान होना चाहिए। कुछ एक्ट का भी उन्होंने हवाला दिया। कुछ और लोगों से मैं बात करा देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे पीड़ित परिवार है, उनसे मैं बात करा देता हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, इनसे मैं बात करा देता हूँ। कहाँ से आए हो आप? अच्छा, आप भी कहीं एजेंट के तौर पर हमारे कम से कम 25-30 लाख आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे हुए। आपने खुद ने काम किया? हाँ, हमने खुद ने काम किया और प्रमोशन कर करके हमको ऊपर तक पहुँचा दिए, लेकिन अचानक वो बंद हो गई है और हमारे निवेशकों को, और हमारा कम से कम 25-30 लाख रुपए उसमें फंसा हुआ है। निवेशक आते हैं, हमको धमकी देते हैं, किसी को हमने पेमेंट भी कर दिया, जो छोटे थे उनको पेमेंट करना पड़ा, कोई अपने जबरदस्ती से हमको पेमेंट ले गए, जो बड़े बड़े थे वो बहुत मानसिक पीड़ा है, बहुत तनाव है। हमारे हस्बैंड इतने तनाव में, वो पैसे देते कि परेशान हो गए। सरकार से, प्रशासन से क्या मांग रहती है? सरकार से हमको यही मांग है, इस बर्ड एक्ट के तहत हमको हमारा भुगतान दिलाया जाए, और पहले तो हमको ब्याज दिलाया जाए, जो हमारे तिगने जो सरकार के उसमें है, तो हमको तिगने पैसे दिलाए जाए। छोटा कमेंट चाहूँगा आपसे, क्या लगता है कि जीवन में एक पछतावा है? पछतावा हमको बहुत हो रहा है। या तो ये सहकारी विभाग बंद होना चाहिए, या फिर इसको तरीके से चलाना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूँगी कि इस विभाग को बंद किया जाए, या फिर इसको सरकार को अपने अंडर में इसको तय करना। तमाम लोगों का विरोध और प्रदर्शन ये बता रहा है कि अब सरकार को इस विषय पर संज्ञान में लेना चाहिए। कुछ यूथ है, इससे बात कर लेते हो। क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ से आए हो? हनुमानगढ़, जयपुर की राजधानी। खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा। आपने खुद ने कंपनी में काम किया?